नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे विशुद्धि चक्र के बारे में। साथियों, अब तक हम मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और हृदय चक्र के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे विशुद्धि चक्र, जिसे हम थ्रोट चक्रा भी कहते हैं, उसके बारे में। साथियों, थ्रोट चक्रा की पोजीशन हमारे कंठ में होती है। ये चक्र हमारे शरीर में दो जगह स्थित होता है, एक गले में आगे की तरफ और दूसरा गले के पीछे की तरफ। साथियों, इस चक्र का रंग नीला होता है, आसमानी कलर। और इस चक्र को जागृत करने का जो बीज मंत्र होता है वो है हम, ह अ म, हम। तो साथियों, हम बीज मंत्र के जाप करने से हमारा थ्रोट चक्रा एक्टिव होने लगता है। साथियों, जो हमारा थ्रोट चक्रा होता है, इसमें 16 पंखुड़ियों वाला एक कमल होता है, क्योंकि हमारे गले में 16 नाड़ियां आकर इस चक्र पर मिलती हैं और यहाँ से फैलती हैं। थ्रोट चक्रा यदि किसी व्यक्ति का ब्लॉक हो जाता है तो उसे गले से संबंधित परेशानियां हो जाती हैं, जैसे कि उसे थायराइड होना, टॉन्सिल्स होना, मुंह के रोग होना, छाले होना, दांतों के रोग होना, जबड़े के रोग होना। इन सभी रोगों पर हमारे थ्रोट चक्रा का नियंत्रण होता है। और साथियों, यदि यह चक्र ओवर एक्टिव हो जाए तो भी हमें कई परेशानियां देखने को मिलती है। यदि किसी व्यक्ति का थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने लगता है। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग बिना बात बोले ही जाते हैं, चुप ही नहीं होते, चाहे सामने वाला उनकी बातों में इंटरेस्ट ले या ना ले, वो बोले ही जाते हैं, बोले ही जाते हैं। तो साथियों, ये एक संकेत होता है कि व्यक्ति का थ्रोट चक्रा ओवर एक्टिव हो गया है। तो चक्र ना तो ब्लॉक होना चाहिए, ना ही ओवर एक्टिव होना चाहिए। सभी चक्रों का बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। साथियों, जब ये चक्र पूरी तरह से बैलेंस में होता है तो व्यक्ति जो बोलता है उसकी बातों में वजन होता है। लोग बाग उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। ऐसे लोग सच बोलते हैं और ऐसा कहा भी जाता है कि सच बोलने से थ्रोट चक्रा बैलेंस हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जिसका थ्रोट चक्रा बैलेंस होता है वह सच ही बोलता है। तो साथियों, इस चक्र को बैलेंस करने के लिए दो तरीके हैं। या तो इस चक्रा का ध्यान किया जाए, आपको आंख बंद करके फील करना होता है कि इनहेल करते समय जो आपकी श्वास अंदर जा रही है वो नीले रंग की है और अंदर जाकर ये यहाँ पर आपके गले में, कंठ में रुक गई है। और जब आप एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो आपको फील करना है कि इस जगह से आपकी सारी नेगेटिविटी, इस चक्रा की जितने भी ब्लॉकेज हैं, सबके सब यहाँ से बाहर निकल गए हैं। तो साथियों, पहला तरीका होता है इनहेल और एक्सहेल के द्वारा इसको बैलेंस करना। दूसरा तरीका होता है कि हम इसके बीज मंत्र का जाप करते रहें और इस चक्र का ध्यान करें। तो साथियों, इसके लिए क्या करना होता है, एक शांत वातावरण में बैठिए और अपनी आंखें बंद कीजिए और आंख बंद करके आप फील कीजिए कि 16 पंखुड़ी का एक कमल है, एक फूल है नीले रंग का, जो यहाँ पर क्लॉकवाइज
डायरेक्शन में घूम रहा है। और साथ ही साथ आप मन में जाप करते रहिए हम। तो जब आप कंटिन्यू हम का जाप करते हैं और अपना पूरा ध्यान इस थ्रोट चक्रा पर ले आते हैं तो साथियों आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव होने लगता है। साथियों थ्रोट चक्रा को एक्टिव रखना उतना ही जरूरी होता है जितना कि हमारे बाकी चक्रों को रखना होता है। मैं अपने पहले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी चक्र हो हमें उन्हें ना तो ब्लॉक होने देना है ना ही उनको ओवर एक्टिव होने देना है, उनको एक बैलेंस पोजीशन में रखना होता है। जो लोग रेकी में होते हैं वो डेली अपने प्रत्येक चक्र का 3-3 मिनट ध्यान करते हैं और 3-3 मिनट अपने चक्र को इस तरह से हाथ रखकर हील करते हैं तो भी इनका थ्रोट चक्रा जागृत होने लगता है। तो साथियों थ्रोट चक्रा के बारे में आपको यदि और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वहाँ से आप सभी के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ये ज़रूर बताइए और अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।